वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तुहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बेटी हैं पिदर के लिए रहमत है सकीना, तस्कीन पे क़ल्ब इमामत है सकीना। तस्कीन पे क़ल्ब इमामत है सकीना। वो मश्को अलम हो के हो बेशीर का झूला, वो मश्को अलम हो के हो बेशीर का झूला। मजलिस में ये अरकान हिदायत है सकीना, मजलिस में ये अरकान हिदायत है सकीना। वो जिसके सबब फ़ातह दरिया रहा प्यासा, वो जिसके सबब फ़ातह दरिया रहा प्यासा। इस्लाम अतश की वो शरीयत है सकीना, इस्लाम अतश की वो शरीयत है सकीना। है मश्क में महफूज जो आशूर की यादें, हैं मश्क में महफूज जो आशूर की यादें। ताबूत सकीना की हकीकत है सकीना, ताबूत सकीना की हकीकत है सकीना। है चादर ज़हरा की तरह ख़ैमा सरवर, है चादर ज़हरा की तरह ख़ैमा सरवर। इस बज़्म में तत्हीर की आयत है सकीना, इस बज़्म में तत्हीर की आयत है सकीना। मौसूफ़ की पहचान ही होती है सिफ़त से, मौसूफ़ की पहचान ही होती है सिफ़त से। मासूम है अब्बास तो इस्मत है सकीना, मासूम है अब्बास तो इस्मत है सकीना। एक सलवात भेजे मोहम्मद। ये इज़्ज़त दौलत कोई ज़ीजाह न देगा, ये इज़्ज़त दौलत कोई ज़ीजाह न देगा। अब्बास जो दे देंगे कोई शाह न देगा, अब्बास जो दे देंगे कोई शाह न देगा। मैदान में अब्बास तेरा हल्क़े हैबत, मैदान में अब्बास तेरा हल्क़े हैबत। शब्बीर के दुश्मन को कोई राह न देगा। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल वसीयीन मौलाना व हादियना अबिल क़ासिम मुहम्मद आले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हकीम वल क़ुरानिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत ही छोटी सी और मुख्तसर सी आयत करीमा कुरान मजीद की जो बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आयत है, जिसमें खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम। इसमें बहुत से तर्जुमे हैं और कई तरीक़े से लोग इसको बयान करते हैं। एक ये है कि अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है, और दूसरे लोग कहते हैं कि साहब अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम। अब सवाल यही पैदा होता है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम किस चीज़ का नाम है। अब जब गौर किया तो एक तो बहुत सीधी सी बात यह है कि इस्लाम
इंसान की ज़िंदगी को गुजारने का वो तरीक़ा है कि जिस तरीक़े को खुदावंद आलम ने इंसान के लिए मुअय्यन किया है। अब ये गौर तलब है कि भाई इस्लाम क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं। तो इसका एक छोटा सा और मुख्तसर सा और दो टुक जवाब यह है कि इस्लाम दीन हक़ है। इस्लाम दीन हक़ है। ज़ाहिर सी बात है कि लोग इस्लाम को तलाश करते हैं और चाहते हैं कि इस्लाम को मालूम करें कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं। तो इस्लाम को समझने के लिए लोग दर दर भटकते हैं और एक एक से पूछते हैं। और हमने देखा कि इस्लाम को समझाने के लिए और इस्लाम ही में 72 तरीक़े के अफराद सामने आए। 73 तरीक़े के अफराद हैं कि जो इस्लाम को बताते हैं। और अगर एक गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहे तो वो एक के पास जाता है और जाके दरियाफ़्त करता है, वह उसे अपना दीन समझाता है, इस्लाम समझाता है। और जब वो वहाँ से समझता है कि हम मुसलमान हो गए और वहाँ से उठ के वो दूसरी तरफ जाता है, और जब वो दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ जाके कहता है कि हम मुसलमान हो गए। तो पूछते हैं कैसे मुसलमान हो गए, तो कहा हमने इस्लाम को कबूल किया, कलमा पढ़ा। किसने पढ़वाया? कहा फ़लाँ साहब ने पढ़वाया। तो वो फ़ौरन ये कहता है कि वो भी काफिर थे और तुम भी काफिर के काफिर ही रहे, तुम मुसलमान नहीं हुए। तो पूछता है इस्लाम क्या है? तो कहा इस्लाम हम बताते हैं कि इस्लाम क्या है। और फिर वो अपना दीन उसे समझाता है, फिर वो मुसलमान होता है, फिर आगे बढ़ता है। तीसरा फिर कहता है कि वो भी काफिर थे और तुम भी काफिर हो। यहाँ तक कि और आगे बढ़ता है तो तीसरे आदमी के लिए चौथा आदमी कहता है कि साहब ये सब काफिर के काफिर थे। लिहाजा इस्लाम किसी की समझ में नहीं आया कि इस्लाम है क्या। और जब इस्लाम समझ में नहीं आया तो इसके जवाब में क्या आया? कि इस्लाम दीन हक़ है। जब इस्लाम दीन हक़ है तो इसका मतलब ही यह है कि हक़ का नाम इस्लाम है और इस्लाम का नाम हक़ है। तो अब अगर हक़ मिल जाएगा तो इस्लाम मिल जाएगा और इस्लाम मिल जाएगा तो हक़ मिल जाएगा। लिहाजा हमने पूछा कि या रसूलल्लाह आप बताइए, क्योंकि आप ही दीन लेके आए, अल्लाह ने इस दीन को आप ही पर नाजिल फरमाया, लिहाजा आप बताइए कि इस्लाम क्या है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हक़ को तलाश कर लो तो इस्लाम मिलेगा, इस्लाम को तलाश करोगे तो हक़ मिलेगा। अगर इस्लाम नहीं मिल रहा है तो हक़ को तलाश कर लो। तो मैंने पूछा कि हक़ कहाँ है, हक़ क्या चीज़ है? तो रसूलुल्लाह ने एक हदीस इरशाद फरमाई कि अलीउल माल हक़ वल हक़ व माल अली। इसका मतलब क्या है? का इसका मकसद यह है कि अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। जब ये मालूम हो गया कि हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है, तो अब हक़ वहीं मिलेगा कि जहाँ अली होंगे। लिहाजा अगर हक़ को तलाश करना है तो अली को तलाश कर लिया जाए। अली मिल जाएंगे तो हक़ मिल जाएगा, हक़ मिल जाएगा तो दीन मिल जाएगा। लिहाजा हमने अली को देखा कि भाई अली कहाँ है, तो जहाँ अली है वहाँ हक़ है और जहाँ हक़ है वहाँ अली है। इसका मतलब ही यह है कि अली को छोड़ दिया जाए तो न हक़ मिलता है न दीन मिलता है। लिहाजा हम हज़रत अली को तलाश करते हुए चलें तो हमें हक़ मिलेगा। अब सवाल यह है कि हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। तो अब साथ साथ रहने वाले तो कई तरह से होते हैं। आगे आगे जो चल रहा है वो भी साथ साथ है, और जो बराबर में चल रहा है, पहलू में है, वो भी साथ साथ है, और जो पीछे पीछे चल रहा है वो भी साथ साथ है। तो अब हक़ समझा किसे जाए? जो अली से आगे बढ़ जाए वो हक़ है, या जो बिल्कुल पहलू में रहे और बराबरी का दावा करे वो हक़ है, या जो पीछे चले पैरोकार हो उसे हक़ कहते हैं। तो रसूलुल्लाह ने बात की और वजाहत फरमा दी और यह फरमा दिया कि हक़ को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर अली मुड़े। इसका मकसद ही यह है कि ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हक़ अली के पीछे हो, आगे न हो। इसलिए कि जो आगे होगा जिधर वो मुड़ेगा उधर पीछे चलने वाला मुड़ेगा। अगर हक़ आगे है तो खुली हुई बात है कि जो आगे आगे है तो जिधर हक़ मुड़ेगा उधर अली मुड़ेंगे। ये फरमाया नहीं है। अगर साथ साथ चलेंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि पहले हक़ मुड़ा या पहले अली मुड़े। इसका मतलब यह है कि साथ साथ भी रहेगा तब भी हक़ साबित नहीं होगा, बल्कि फरमाया कि हक़ को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर अली मुड़े। इसका मतलब ही यह है कि जो पीछे रहे उसी को हक़ कहते हैं। अब जो लोग हमसे कहते हैं कि साहब फला साहब ने अली के आगे नमाज़ पढ़ ली, अली पीछे थे वो आगे थे, तो इसका मतलब ही यह है कि उनका आगे बढ़ जाना खुद बातिल पर होने की दलील है। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब यह गौर तलब है कि इस्लाम दीन हक़ है और हक़ अली के साथ है या अली के पीछे है, अली हक़ के साथ हैं। तो अब हक़ क्या है, हक़ किसे कहते हैं? अगर इसे देखना है तो बस आप यूँ समझ लें कि एक हदीस आपके सामने और अर्ज़ कर दूँ कि जब हक़ को तलाश करते हुए लोग पहुँचे कि साहब हक़ क्या है, हक़ किसे कहते हैं, हक़ कहाँ है, हक़ कहाँ है, तो या रसूलुल्लाह आप बताइए कि हक़ कहाँ है। तो रसूलुल्लाह ने खाना काबा में खड़े होकर जिस वक्त बुतों को तोड़ने की बात आई उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या अली आप मेरे कंधों पर बुलंद हो जाइए
और बुलंद हो के इन बुतों को तोड़िए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम कांधों पर बुलंद हुए। जब कांधों पर बुलंद हुए तो बुतों को तोड़ रहे थे। तारीख़ में मिलता है कि जब बुतों को तोड़ा जा रहा था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम तोड़ रहे थे, तब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि या अली, आप अपने आप को कितनी बुलंदी पर महसूस कर रहे हैं। और जब पूछा कि आप अपने आप को कितनी बुलंदी पर महसूस कर रहे हैं, तो हज़रत अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं इतनी बुलंदी पर हूँ कि जिस चीज़ का आप हुक्म दें वो मैं अर्श आज़म से उठा के आपके हाथ पर रख दूँ। और जब यह इरशाद फरमाया तो रसूल मुस्कुराए का बेशक या अली, आपने सच फरमाया। अब हज़रत अली ने मुस्कुरा के फरमाया कि या रसूलल्लाह, आपने तो मुझसे पूछ लिया, अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपसे एक सवाल करूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ या अली, पूछो। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह, आपने तो मुझसे पूछ लिया, अब आप भी हमें ये बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। और जब पूछा क्या महसूस कर रहे हैं तो रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि या अली, क्या कहना तुम्हारा कि तुम कार हक़ अंजाम दे रहे हो, और क्या कहना मेरा कि मैं बारे हक़ उठाए हुए हूँ। इससे ये बात साबित होती है कि रसूलुल्लाह ने खाना काबा में खड़े होकर बारे हक़ उठाने की बात की। बारे हक़ उठाने का मतलब क्या है कि हक़ का बार उठाए हुए हूँ, हक़ का बोझ उठाए हुए हूँ। और जब हक़ का बोझ उठाए हुए हूँ तो इसका मकसद ही यह है कि रसूलुल्लाह ये बताना चाहते थे कि जिसका मैं बोझ उठाए हुए हूँ उसी को हक़ कहते हैं। तो अब किसका बोझ उठाए हुए थे अगर ये देखना है तो खुली हुई बात है कि हज़रत अली को हाथों पर बुलंद किए हुए थे। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह ने हक़ बयान किया तो यही बयान किया कि हक़ अली ही का दूसरा नाम है, यानी अली हक़ का नाम है, हक़ अली का नाम है। और जाहिर सी बात है जहाँ हक़ होता है वहाँ बातिल नहीं होता। इसका मतलब ही यह है कि जहाँ अली का नाम आ जाए तो फिर वहाँ बातिल होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अब आप गौर फरमाएँ कि हक़ अली का नाम है, अली हक़ का नाम है। इसका मकसद ही यह है कि हक़ ज़ात अली का नाम है, हक़ किरदार अली का नाम है, हक़ आवाज़ अली का नाम है, हक़ तहरीर अली का नाम है, हक़ शमशीर अली का नाम है, हक़ लिसान अली का नाम है, हक़ औलाद अली का नाम है, हक़ अजदाद अली का नाम है, हक़ किरदार अली का नाम है, हक़ शमशीर अली का नाम है, हक़ तहरीर अली का नाम है, हक़ तकरीर अली का नाम है, हक़ आगाज़ अली का नाम है, हक़ अंजाम अली का नाम है, हक़ माजी अली का नाम है, हक़ हाल अली का नाम है, हक़ मुजस्समा अली का नाम है, हक़ ज़ात अली है। या यूँ कहा जाए कि यह हक़ है कि जो किरदार के साँचे में ढले तो अली कहलाए, अखलाक के साँचे में ढल जाए तो हसन मुश्तबा बन जाए, सब्र व इस्तक़लाल को ज़ाहिर करे तो हुसैन मज़लूम करबला बन जाए, इबादत को ज़ाहिर करे तो बीमार करबला बन जाए, इल्म को ज़ाहिर करे तो मोहम्मद बाक़िर कहलाए, सदाकत को ज़ाहिर करे तो जाफ़र सादिक़ कहलाए, हिल्म को ज़ाहिर करे तो मूसी काज़िम कहलाए, शान तस्लीम को ज़ाहिर करे तो अली रज़ा बन जाए, तक़वे को ज़ाहिर करे तो मोहम्मद तक़ी कहलाए, पाकीज़ा हयात को ज़ाहिर करे तो अली नक़ी बन जाए, जलाल को ज़ाहिर करे तो हसन अस्करी कहलाए, पर्दा ग़ैब में आ जाए तो वजूद इलाही की दलील बन जाए, इंतशार में आ जाए तो कुरान बन जाए, और सिमटे तो नुक़्ता तहतुल बाब बन के ज़ात अली में नज़र आए। एक सलावत भेजते हैं मोहम्मद। हाज़िरान मोहतरम, इसी हक़ को बचाने के लिए करबला की सरज़मीन के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना भरा हुआ घर लुटा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग यजीद जैसे ज़ालिम से थी। देखिए, करबला में दो नज़रियों की जंग हो रही थी। एक नज़रिया वो था कि जो हुसैन इब्न अली अपने चाहने वालों के लिए पेश कर रहे थे, दूसरा नज़रिया वो था कि जो यजीद पेश कर रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नज़रिया और बयान कुछ और था और यजीद कुछ और चाहता था। बस यूँ आप समझ लें कि यजीद ये समझता था कि ताकत का नाम हक़ है, और हुसैन ये बताना चाहते थे कि ताकत का नाम हक़ नहीं है बल्कि हक़ का नाम ताकत है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसे साबित किया तो नोक नेज़ा से तिलावत करके बताया कि देखो, हक़ का नाम ताकत है, ताकत का नाम हक़ नहीं है। इसलिए कि ताकत यजीद के पास थी, लेकिन यजीद तबाह हो गया और बर्बाद हो गया। आज कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है, बल्कि हक़ का नाम ताकत है। इसलिए कि जहाँ भी जाएं, जिधर भी देखें, उधर हुसैन हुसैन करने वाले मिलेंगे।
बस अजीज़ों पढ़ चुका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को छोड़ा और उसके बाद जब मक्के पहुँचे, आपको मालूम है कि जब करबला का आपने रुख किया और उसके बाद चाहा कि मदीने से जाएं, तो लोगों ने आके आपको रोकना चाहा और ये कहा कि मौला ना जाइए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जनाब मुस्लिम इब्न अकील को सफ़ीर बना के कूफे भेजा। जनाब मुस्लिम कूफे पहुँचे, लोग दौड़े, जनाब मुस्लिम के हाथों पर बैत की और उसके बाद जनाब मुस्लिम ने वहाँ से ख़त तहरीर फरमाया कि आका यहाँ सब आपको चाहते हैं और चाहते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जनाब मुस्लिम ने जब यह ख़त तहरीर कर दिया और जनाब मुस्लिम नमाज़ पढ़ रहे थे और जब पहली नमाज़ पढ़ाई और दूसरी नमाज़ तक पहुँचे तो फिर आलम यह था कि ईशा की नमाज़ में लोगों की सफ़ें गायब हो गई थीं और फिर जनाब मुस्लिम यक्का और तन्हा रह गए थे। रात हो गई, जनाब मुस्लिम मस्जिद से यक्का और तन्हा निकले, कोई साथ नहीं है, छोटे छोटे दो बच्चे थे कि जो न जाने कहाँ चले गए। जनाब मुस्लिम आहिस्ता आहिस्ता कूफे की गलियों में घूम रहे हैं, कभी इस दरवाज़े के पास से निकलते हैं, कभी उस दरवाज़े के पास से निकलते हैं। एक मुसाफिर है कि जो बेवतन भी है और दूसरे के वतन में यक्का और तन्हा, कहीं रहने का ठिकाना नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, एक मकान की दरवाज़े के ऊपर जाके खामोशी से बैठ गए और जब बैठ गए तो फिर एक मरतबा दरवाज़ा खुला और अंदर से एक ज़ईफ़ा निकली जिसका नाम तारीख़ ने तवा लिखा है और तवा ने बयान किया। देखा तो देखा कि एक शख्स सर झुकाए हुए दरवाज़े पर बैठा है। आगे बढ़ के दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं, और कहती है कि भाई तू अपने घर चला जा, इसलिए कि ज़माना बहुत ख़राब है कि जनाब मुस्लिम फरमाते हैं कि जिसका घर ना हो वह कहाँ जाए। कहा आप कौन हैं, अपना नाम बताया कि मुझे मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं। बस जैसे ही कहा उसने दरवाज़ा खोल दिया और कहती है कि आका इसे अपना ही घर समझिए, आप घर के अंदर तशरीफ़ ले आइए। जनाब मुस्लिम घर में आ गए, लेकिन हाँ उसके बेटे ने जाके बता दिया कि जनाब मुस्लिम उसके घर में हैं। आपको मालूम है कि उसके बाद क्या हुआ, रात की तारीकी थी कि जनाब मुस्लिम कबा पहनते हुए नज़र आए, आबादोश पर डाली, अम्मामा सर पर रखा, कमर में पटका बांधा, हाथ में तलवार ली। तो आने आगे बढ़ के कहा कि आका किधर का इरादा है, चारों तरफ महसूस होता है कि फ़ौजें आ रही हैं। फरमाया कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, इसलिए कि अगर ये फ़ौजें घर में आ जाएंगी तो तेरी बेहरमती होगी, तेरी बेपर्दगी होगी। बस अज़ीज़ान मोहतरम एक जुमला कहने को जी चाहता है कि मुस्लिम तवा के पर्दे का इतना ख्याल है, ज़रा करबला में आ जाइए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम बेरिदा दयार बदेहार घुमाई जा रही हैं। बहरहाल जनाब मुस्लिम को शहीद किया गया, किस आलम में शहीद किए गए जनाब मुस्लिम ये भी सबको मालूम है कि गढ़ा खोदा गया। जनाब मुस्लिम उस गढ़े में तशरीफ़ ले गए, चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे, तीर बरसाए जाने लगे, नेज़ों से अजियत दी जाने लगी। बहरहाल जनाब मुस्लिम को ले जाया गया दरबार में, खुदा लानत करे अपने ज़ियाद मलून के ऊपर, कि उसके बाद जनाब मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। दारुल इमारा के छत के ऊपर ले जाकर ऊपर से ज़मीन की तरफ फेंक दिया गया। जनाब मुस्लिम के लाशे को कूफे की गलियों में तचीर किया गया, चारों तरफ घुमाया गया। ये सारा वाक़या गुज़र गया। इधर हुसैन चढ़ा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हुसैन चलते चलते उस मोड़ पर पहुँचे कि जहाँ से एक रास्ता कूफे की जानिब जाता था। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी अब्बास खेमे लगा दिए जाएँ। अबुल फज़ल अब्बास ने काफ़िले को रोक दिया, खेमे लगा दिए। तो फरमाया कि अब्बास जाओ और जाके ज़रा दरियाफ़्त करो कि हमारे मुस्लिम के क्या हालात हैं। बस ये कहना था कि जनाब अबुल फज़ल अब्बास गए, एक शख्स को कूफे की जानिब से आता हुआ देखा, उससे दरियाफ़्त किया। उसने पूछा कि आप कौन हैं? कहा मुझे अब्बास इब्न अली कहते हैं। कहा आपको मेरा आका बुला रहा है, लेके चले। वहाँ के ऊपर आने के बाद वो आका हुसैन के कदमों को चूमता है और उसके बाद कहता है कि आका जब मैं कूफे से चला था तो मुस्लिम को शहीद किया जा चुका था और लाश को गलियों में घुमाया जा रहा था। चारों तरफ से वाह मुस्लिमा की आवाज़ें बुलंद हुई और खेमे में कोहराम बरपा हुआ, वाह हुसैना वाह अलिया।